तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई स्टॉक्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट एआई स्टॉक्स क्या होते हैं, दूसरा पॉइंट एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और तीसरा पॉइंट एआई स्टॉक्स को कैसे ढूंढें, और चौथा पॉइंट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करना चाहिए किसी भी एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले, और पांचवा पॉइंट लास्ट पॉइंट कि कौन कौन से बेस्ट एआई स्टॉक्स हैं। तो शुरू करते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स हैं उनको शुरू करने से पहले आपने आयरन मैन मूवी तो देखी होगी, जिसमें जारविस रहता है जो टोनी स्टार्क की मदद करता है उसके दिन बाय दिन के कामों को पूरा करने के लिए, बहुत जल्दी पूरा करने के लिए। तो अब जो एआई का स्पेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एआई अब कल्पना मात्र नहीं रह गया है, अब तेज़ी से बढ़ता हुआ एक वास्तविकता बन रही है एआई। तो हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ पर एआई का राज होगा। तो वहाँ पर इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो एआई स्टॉक्स होते हैं वो होते क्या हैं। जो एआई स्टॉक्स होते हैं वो ऐसी कंपनियां होती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में काम करती हैं, जो एआई की प्रक्रिया के लिए अनुकूलित हार्डवेयर डिज़ाइन करती हैं, एआई सेवाएं प्रदान करती हैं, एआई टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग बनाती हैं, और जो जनरेटिव एआई है वो बनाती हैं। जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, उनका विज़न डिसाइड करती है, जनरेटिव एआई के क्षेत्र में काम करती हैं। तो ये बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ एआई का काम है, और बहुत सारी जो नए एआई नवाचार हैं वो भी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एआई के नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो एआई में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं। तो एआई में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें उच्च विकास क्षमता है। एआई अभी भी अपने शुरुआती चरण में, जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है और अधिक कंपनियां इसे अपना रही हैं, इसमें बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां एआई को अपना रही, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। और वित्त और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक्स है, इन क्षेत्रों में भी एआई ने एक नई लहर पैदा कर रखी है, जिससे इस क्षेत्र में भी विकास के नए नए अवसर खुल रहे हैं। और जो प्राइमरी मार्केट है उसमें एआई शेयरों में जल्दी निवेश करने से आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न प्राप्त हो सके हैं थे हैं। और जो एआई कंपनियां हैं वो स्ट्रेटेजिकल अधिग्रहण कर रही हैं छोटी कंपनियों को। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं। तो बड़ी कंपनियों में निवेश करने के ये फ़ायदे होंगे कि उनके पास कैपिटल होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब अगला पॉइंट जो है कि एआई स्टॉक को ढूंढें कैसे। तो एआई स्टॉक्स को ढूंढना बहुत ही आसान है। जितना आप सोचते हैं कि एआई स्टॉक्स कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिलेंगे, तो इतना ज़्यादा कठिन नहीं है जितना एआई स्टॉक ढूंढना। एआई स्टॉक ढूंढना बहुत ही सिंपल है। तो जैसे जो मेजर आईटी प्लेयर्स हैं, जैसे टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, टेक महिंद्रा हुआ, एचसीएल, तो ये भी एआई के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया की बहुत लार्ज कैप कंपनियां हैं। तो इन्हें इस स्पेस का फ़ायदा हो सकता है। और स्मॉलर स्पेस में जो कंपनियां जैसे एफएल इंडिया हुआ, केल्टन टेक सॉल्यूशन हुआ, डेटामेटिक्स हुआ, सक्सॉफ्ट हुआ, तो ये सारी कंपनी स्मॉल कैप हैं। ये भी ग्रोइंग कंपनी है, बट इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्टेबलिश नहीं है और फाइनेंशियली साउंड कंपनियां नहीं है जितनी मेजर आईटी फेलियर्स हैं। और अदर जो बेस्ट एआई स्टॉक्स हैं उनमें परसिस्टेंट हुआ, परसिस्टेंट बहुत अच्छी कंपनी है, एआई स्टॉक्स एआई में काम करती है। तो जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट है, कहाँ क्या कंपनी का एम है। दूसरी कंपनी है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी देख ही सकते हैं आप, टाटा एलेक्सी मल्टी बैगर साबित हुआ। जिन्होंने टाटा एलेक्सी में रिटर्न निवेश किया था उनको मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त हुए हैं टाटा एलेक्सी में। दूसरा है बॉश। तो ये ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में टेक एआई अपनाने से बहुत ही ज़्यादा लेबर कॉस्ट कम कर सकती है और कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। और जो चौथी कंपनी है वो है एल&टी टेक। तो एल&टी तो आप जानते हैं बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडिया की। तो ये भी एआई टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम कर रही है और एआई में निवेश भी कर रही है। तो इन सारी कंपनियों को आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार देख सकते हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको फ्यूचर में जाके काफ़ी फ़ायदा होगा और मल्टीबैगर रिटर्न भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इनमें जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनमें अर्ली निवेश से आपको जो फ्यूचर में होने वाले एआई फ़ायदे हैं वो हो सकते हैं। अब
अगला पॉइंट है जो कि कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए किसी भी एआई स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंपनी की एआई स्ट्रेटजी, कि कंपनी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो स्ट्रेटजी क्या है। तो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी की सॉलिड स्ट्रेटजी है कि नहीं। कंपनी की रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखना चाहिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देना चाहिए, कंपनी का एम क्या है, वो क्या करना चाहती है एआई सेक्टर में, तो इसको कंसीडर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना चाहिए, कंपनी का आरओसी चेक करना चाहिए कि कंपनी कितना रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, डेप्ट लेवल क्या है और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। तो इस सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। रेवेन्यू में ग्रोथ क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां होती हैं उनके मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन, कंपनी की मार्केट पोजीशन देखनी चाहिए कि एआई स्पेस में कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है, कंपनी की टेक्नोलॉजी में क्या पोजीशन है और उसके कॉम्पिटिटर कौन है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर से वो पीछे, किन से आगे है और कौन से कॉम्पिटिटर उनका अच्छा कर रहे हैं। तो चौथा जो पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन। आप अगर एआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज के साथ साथ स्मॉल आईटी प्लेयर में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रदान करते हैं। हाई रिस्क और लो रिस्क भी रहता है और रिस्क और रिवॉर्ड का चांस भी रहता है कि जब आप स्मॉल कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क भी रहता है, बस रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है। तो आपको जो लार्ज कैप है वो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और जो स्मॉल कैप है वो आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दे सकते हैं, मल्टी बैगर बन सकते हैं। जो स्टेटिका है उसके अकॉर्डिंग जो एआई मार्केट है वो 2030 में $827 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है, जो अभी 2024 में $184 बिलियन है। जैसे कि एआई का स्पेस जैसे बढ़ा है वैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी का भी स्पेस बढ़ा है, तो उस तरह से हो सकता है कि एआई का स्पेस भी आगे जाके बढ़े, रेवेन्यू बढ़े और इसका मार्केट साइज भी बढ़े। तो और इंडिया जैसे देश में, क्योंकि इंडिया बहुत रैपिड ग्रोथ कर रहा है और बहुत तेज़ी से अब अलग अलग सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी अपना रहा है, तो हो सकता है कि इंडिया में एआई टेक्नोलॉजी बहुत सारे एप्लीकेशनों में यूज हो। तो आप हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, इनमें एआई के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। जो पहली कंपनी है वो है टीसीएस। टीसीएस आप जानती हैं अब हमारी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। तो इसको लेवरेज मिल सकता है एआई स्पेस में, क्योंकि इसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, कॉन्टैक्ट्स भी हैं और ये अलग अलग जगह इन्वेस्ट भी कर सकती है। तो जैसे भी कि आप देख सकते हैं टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15 लाख करोड़ का है और टीसीएस जानी जाती है अपनी इनोवेशंस के लिए, डिजिटल स्पेस में, क्लाउड स्पेस में और एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी है। और दूसरी कंपनी है जो इन्फोसिस। इन्फोसिस भी ग्लोबल लीडर है, बहुत सारे देशों में इन्फोसिस का बिजनेस है। तो ये आईटी सर्विस कंसल्टिंग ये प्रोवाइड करवाती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करती है। तो ये कंपनी भी एआई स्पेस में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है जो एआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्फोसिस बहुत सारी इंडस्ट्रियों में, जैसे फाइनेंस हुआ, इंश्योरेंस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इनमें इनोवेशन के लिए जानी जाती है। और जो इन्फोसिस है वो मेनली फोकस करती है इनोवेशन पे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे और एआई पे। तो ये जो 3 सेक्टर इनमें कंपनी ज़्यादा फोकस करती है, तो इससे कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है और आगे आने वाले समय में कंपनी को इससे फ़ायदा हो सकता है। तीसरी कंपनी है जो एचसीएल टेक। एचसीएल टेक कंपनी है, उसका स्पेशलाइजेशन है आईटी कंसल्टिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, सर्विसेज लाइक टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर में। और जो कंपनी है वो सॉल्यूशन ऑफर करती है डिजिटल में, क्लाउड में, ऑटोमेशन में और साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स में। तो आप देख सकते हैं एचसीएल का जो पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है और इसको एआई स्पेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि साइबर स्पेस, एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी ये आने वाले समय की मांग है और इनके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इनका स्कोप बढ़ेगा। तो आप एचसीएल टेक को भी कंसीडर कर सकते हैं। चौथी कंपनी है टाटा एलेक्सी। जो टाटा एलेक्सी है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जो कम्युनिकेशन में, हेल्थ केयर में भी काम करती है। तो ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो ये बहुत ही अच्छी हो सकती है। और इसने कंपनी ने मल्टीपैगर रिटर्न भी दिए हैं इसके इन्वेस्टर्स को।
तो आप इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। पांचवी जो कंपनी है वो है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। ये स्मॉल कैप कंपनी है जो ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज एनालिटिक और वीडियो एनालिटिक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, जैसे AR VR। तो इन पे तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी आने वाले समय में मल्टीबैगर हो सकती है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। और फ्यूचर में इस कंपनी ने लोगों को रिटर्न भी अच्छा दिया है। पांचवी अगली जो कंपनी है वो है टेक महिंद्रा। वो जो टेक महिंद्रा है वो महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है जो IT आउटसोर्सिंग सर्विस इंडस्ट्री लाइक टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर और रिटेल में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है। जो कंपनी का मेन फोकस है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा एनालिटिक्स एंड क्लाउड सर्विसेज पे है। तो आप इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है वो है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया भी स्मॉल कैप कंपनी है और मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो मेनली फोकस करती है जो मार्केटर्स को ऐड प्रोवाइड करवाने होते हैं किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उसको असिस्ट करती है और एंगेज इन एक्वायरिंग एंड ड्राइविंग पोटेंशियल यूजर को ये भेजती है। तो कंपनी का काफ़ी वाइड स्पेस है और इसके जो प्लेटफॉर्म है लाइक मास, रिवैक्स, विजारो, एपेंटेक्स एंड जेम्पो। तो ये कंपनी काफ़ी बड़ा बिजनेस है और कंपनी 20 कंट्रियों में काम करती है। तो ये कंपनी आने वाले समय में मल्टीबैगर हो सकती है, क्योंकि इसका IPO आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप इसमें इन्वेस्ट का सोच सकते हैं। अगली जो कंपनी है वो है पर्सिस्टेंट सिस्टम। तो पर्सिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है जो इंडियन टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है जो एंगेज है डेवलपिंग और मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। जो कंपनी है वो CX ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, डेटा एंड एनालिटिक्स, कंसल्टिंग, इंटेलिजेंस ऑटोमेशन और इंटरप्राइजेस इंटीग्रेशन पर काम करती है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंटरप्राइजेस IT सिक्योरिटी। तो इतने सारे स्पेस में कंपनी काम कर सकती है जिसमें इसको इंटेलिजेंस ऑटोमेशन पे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी इंडिया में लीडर है। तो इंटेलिजेंस ऑटोमेशन में आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। और परसिस्टेंट कंपनी ने रिटर्न भी लोगों को अच्छा दिया है और ये कंपनी बहुत सारे स्पेस में जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर, हाई टेक, हेल्थ केयर, कंज्यूमर टेक, लाइफ साइंसेज सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम एंड मीडिया। तो ये बहुत इसका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और बहुत सारे स्पेस में कंपनी टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो इस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है वो है बोस। बोस लिमिटेड जो कंपनी है वो सप्लायर है टेक्नोलॉजी एंड सर्विस इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कार बन रही तो उसमें जो रोबोट्स होते हैं, जो रोबोट्स कार के पार्ट्स फिट करते हैं इसमें, और जो आने ले जाने के जो व्हीकल्स होते हैं कंपनियों में, उसमें जो एनर्जी एंड बिल्डिंग सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग, बिजनेस सॉल्यूशन और सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। तो इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में मल्टीबैगर साबित हो सकती है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो बहुत बड़ा है। डीजल, गैसोलीन, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक पावर टूल, सिक्योरिटी सिस्टम एंड एनर्जी प्रोडक्ट। तो इतने सारे स्पेस में कंपनी काम करती है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है। लास्ट जो कंपनी है वो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस। जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम होता है, इसमें जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं वो ओरेकल के सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है लाइक AML एंड फाइनेंशियल क्राइम, कंप्लेंस, बैंकिंग, पेमेंट रिस्क एंड फाइनेंस, रेवेन्यू मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा मैनेजमेंट, कस्टमर एक्विजिशन। इतने प्रकार की इंडिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और जिन जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो ये उनके लिए मल्टीबैगर कंपनी साबित हुई है। और जो इसका बिजनेस है वो मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक देशों में भी है, और तो पूरे वर्ल्ड में ओरेकल फाइनेंस सर्विस काम करती है, क्योंकि जो एयरपोर्ट वगैरह में जो सिस्टम काम करता है डिजिटल सिस्टम, वो पूरा ओरेकल का होता है सॉफ्टवेयर। तो इसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि जो AI है वो इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है इंडियन कंपनियों में जो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहती हैं। तो AI स्पेस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इंडिया ने AI स्पेस में बहुत ज़्यादा स्पेंड भी किया है। $665 मिलियन AI में खर्च किया है इंडिया ने, और जो 2025 तक $11,781 मिलियन तक पहुंचने का
पहुंच सकता है। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो एआई की बहुत लॉन्ग रही है, क्योंकि जो इंडिया की जो कंपनी है टीसीएस, इन्फोसिस, इन्होंने बहुत सारा जो टेक्निकल सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो सारी कंट्रियों में प्रोवाइड करवा है। इंडिया का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से ही जनरेट होता है। तो जो नीति आयोग की रिपोर्ट है 2008 की, उसमें कहा गया है एआई जो है इंडिया की इकोनॉमी में 2035 तक $957 बिलियन की वैल्यू ऐड कर सकता है। तो एआई स्पेस में आप इन्वेस्ट करके आप भी इंडिया की ग्रोथ के साथ आप अपनी वेल्थ की ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने, कौन से एआई स्टॉक्स हैं, आप सर्च करते रहते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो उसके बाद ये कंक्लूजन ये निकलता है कि जो एआई स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को रैपिड ग्रोथ देगी। जो ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी हैं वो आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ देगी और जो रेवेन्यू भी जनरेट होगा। बट इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए कि कौन सी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में आप किस स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप अपनी रिसर्च के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। और जो एआई रेवोल्यूशन हो रहा है और आने वाले समय में होगा, उसके साथ आप अपनी भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।